हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के सभी सदस्य को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी कोविड-19 से कोविड-21 की ओर पहुँच चुके हैं और यह पेंडेमिक इतना भयावह दिनों दिन होता जा रहा है जिसमें अध्ययन अध्यापन जैसी हमारी जो ज़रूरतें हैं जीवन के वह दिक्कत में पड़ती जा रही है। और इसलिए आज आप लोगों के समक्ष मैं गौतम बिहारी मोहनम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की ओर से ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं आज वर्ग 10वीं के रसायन शास्त्र का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके द्वारा इस वीडियो को देखकर और इसको समझकर अपने पढ़ाई को जारी रखा जाएगा, क्योंकि आपका सभी का सभी विषय जो है वह यहाँ पर करवाया जाएगा। क्योंकि विद्यालय तो बंद है, सभी निजी कोचिंग संस्थान भी बंद हो चुके हैं और परीक्षाएं तो आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा तो समय पर की ही जाएगी। तो इसके लिए मैं इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आज शुरुआत कर रहा हूँ। कंप्यूटर महाशय मेरा मार्कर आप रखिए। हमारा जो विज्ञान का विषय होता है इसमें दो ग्रुप में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है सैद्धांतिक और दूसरा होता है प्रायोगिक। सैद्धांतिक में हमसे 80 नंबर और प्रायोगिक में हमसे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 80 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के प्रश्न रहते हैं। इस 80 में हमें दो ग्रुप देखने के लिए मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव का और दूसरा सब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव में हमें दो ग्रुप रहता है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट में हमें 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और लॉन्ग में हमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, जबकि ऑब्जेक्टिव में लगभग 13 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं सभी ग्रुप से। कुल मिलाकर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 40 नंबर सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। इसमें हमारा रसायन शास्त्र का स्टेक हो जाता है 13 ऑब्जेक्टिव और लगभग 11 सब्जेक्टिव। अब इस 13 और 11 के कॉम्बिनेशन से हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसके आधार पर हमें 4 अध्याय पढ़ने के लिए है, 4 नहीं 5 अध्याय पढ़ने के लिए। पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा अध्याय है हमारा अम्ल क्षार और लवण। तीसरा अध्याय है हमारा धातु एवं अधातु। चौथा अध्याय है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। और 5वां अध्याय है हमारा
तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्टिव में कार्बन चैप्टर से प्रश्न ज्यादा आते हैं। ये सभी चैप्टर 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। मैं साइड में हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पुनः इसको रब कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्यूटर महाशय, आप हमारा इरेजर दे दें। अब हम आते हैं अपने पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बच्चों, आप अपने जीवन में जब कभी भी बदलाव को देखते हैं, परिवर्तन को देखते हैं, तो आप उस पर में सोचना शुरू करते हैं आखिर यह परिवर्तन हुआ। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में मोमबत्ती को जलते देखते हैं। जब हम मोमबत्ती जलते देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि नीचे मोम जल रही होती है और ऊपर हमें प्रकाश और उष्मा मिल रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम खाना बनाते हैं घर में, तो हम देखते हैं कि चावल, दाल, तेल इत्यादि सामग्री हम अपने बर्तन में डालते हैं और उसके बाद हमें बने बनाए खाना के रूप में सामग्रियां प्राप्त होती है। इसके और इतर जब आप दूध को गर्म करते हैं, पुनः उससे दही जमाते हैं, तो आप इस तरह के परिवर्तन को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। हमारे विज्ञान में परिवर्तन 2 आधार का होता है। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन से आप लोग को पता है, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था प्रभावित नहीं होती। मूल अवस्था प्रभावित नहीं होती है। जैसे बर्फ से पानी, पानी से भाप, पुनः भाप से जब हम ठंडा करते हैं तो पानी, और पानी को ठंडा करते हैं तब बर्फ। इस क्रिया में मूल अवस्था जो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा था वह प्रभावित नहीं हो रही। लेकिन जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, यानी कि इसमें जो पदार्थ की अवस्था थी वह अपने आप को प्रभावित करके एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अर्थात इसमें हम कहेंगे मूल अवस्था प्रभावित होती है। मूल अवस्था प्रभावित होती है, अर्थात एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। यदि हम भाषा में इस दोनों परिवर्तन का परिभाषा कहें तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था प्रभावित नहीं होती है भौतिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे बर्फ से पानी का प्राप्त होना। वही रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा कहें
हैं वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था प्रभावित होती है, अर्थात एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप लोग मेरे वीडियो पर में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताते रहिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो अब हम आते हैं, आप उम्मीद करता हूं कि आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ चुके हो। बच्चों, यह हमारे बचपन में क्लास 7 में पढ़ाया जाता था, 7 में हम लोग इसको पढ़ करके आए हैं। हमें यहाँ पर केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन से मतलब है, तो मैं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ाने के लिए इतना बात पढ़ाया। अब आप ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं वैसा रासायनिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप, अब एक रासायनिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप निम्न घटनाएं, वो घटनाएं मैं आपको दिखा रहा हूं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, इस तरह की घटनाएं होती है, तब उपर्युक्त रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वैसा रासायनिक परिवर्तन जिसके फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन, अर्थात एक पदार्थ अपनी अवस्था को बदलकर दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। जैसे वह ठोस अवस्था में है तो द्रव में चला जाता है, जब वह द्रव में है तो गैस में चला जाता है, जब वह गैस में है तो ठोस बन जाता है। इस तरह की अवस्थाओं में जब परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन, अर्थात वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप गैस निकलता है। ज्यादा खाना खा लेने के बाद आप लोग के साथ भी गैस निकल जाने वाली घटना होती है, वह एक रासायनिक परिवर्तन है। आप समझ गए होइएगा। ताप में परिवर्तन, यानी कि कोई रासायनिक परिवर्तन है जिसके बाद वहां के ताप में बदलाव आ जाता है, तो वह ताप में परिवर्तन हुआ। और रंग में परिवर्तन किसी एक रंग का है, जैसे कि आप सुने होइएगा सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड। जब वह होता तो भूरे रंग का है, लेकिन जब उसे सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है तो वह उजला रंग का हो जाता है। अर्थात वहां पर रंग में परिवर्तन होता है। जब किसी भी रासायनिक परिवर्तन में ये सभी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं जब किसी रासायनिक परिवर्तन में होती है तो वह रासायनिक परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह सभी रासायनिक परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का
रासायनिक परिवर्तन है, या हम इसको उलट के भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर का पहला नाम जो है रासायनिक अभिक्रिया, इसको अभी हम देखें। आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह प्रथम वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको वह वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।